अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि आकर्षण बल क्या होता है और ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है। तो देख रहे हैं सबसे पहले कि आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल वह बल होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को जिस बल के कारण, एक वस्तु दूसरी वस्तु को जिस बल से वो अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि ये कोई दूसरी वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है, तो ये एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। और जिस बल के कारण वो अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वस्तु जो है क्या होगी, जो फर्स्ट एक वस्तु होगी, जो फर्स्ट वस्तु होगी, फर्स्ट, ये फर्स्ट वाली वस्तु क्या करेगी, ये दूसरी वस्तु को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। मतलब ये दोनों एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो उसी बल को, जिस बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब बल भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बट हम इसमें देख रहे हैं क्या, ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। तो ससंजक बल क्या बल होता है, ससंजक बल वह बल होता है जो समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जो एक ही प्रकार के पदार्थ हो या एक ही प्रकार के अणु हो उनके मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, पानी को ले लिया, जैसे हमने क्या किया, पानी को ले लिया, जैसे हमने क्या किया कि हमने क्या किया, पानी को ले लिया, जैसे एक पानी, जैसे पानी ले लिया। ठीक, और पानी प्लस पानी के बीच, पानी और पानी के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, ससंजक बल। मैंने कहा ना समान अणु होने चाहिए या समान पदार्थ होना चाहिए। तो पानी क्या होता है, देखो पानी के अणु, एक पानी के अणु जो है पानी को जो है आपस में सघनता से बांधे रहते हैं ना। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे दूध के अणु क्या होता है, जैसे दूध और दूध के अणु। ठीक, ये क्या है, दूध में आकर्षण बल, अगर दूध में अगर ससंजक बल ना होता, ठीक, तो क्या वो अपने आप को बांध पाते, नहीं बांध पाते। और ससंजक बल के ही कारण क्या होता है, ये समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। दूध के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहेंगे। ठीक, और तेल, जैसे डीजल और डीजल के मध्य, डीजल और डीजल के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। तो मतलब जो समान प्रकार के अणु हो उनके मध्य लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि असंजक बल क्या होता है। असंजक बल क्या होता है, असंजक बल होता है, इसका अपोजिट होता है कि जो असमान, मतलब भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य। जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर क्या लिया, वाटर ले लिया, यानी कि पानी ले लिया। हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया और दूध ले लिया। ठीक, हमने क्या लिया, पानी और दूध। जितना ज्यादा असंजक बल होगा उतना ही सघनता से वो मिल जाएंगे आपस में या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, उसमें उतना ही अधिक बल लगेगा, मतलब चिपके रहेंगे। तो पानी और दूध आकर्षण मतलब क्या होता है, असंजक बल के कारण ही आपस में वो मिल जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, पानी और शीशे के मध्य, पानी और, जैसे शीशा हो गया ना, अभी बता रहे हैं क्या हो गया, शीशा, पानी हो गया और शीशा। जब बारिश की बूंदें क्या होती हैं, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, कुछ बारिश की बूंदें देखो पानी मतलब शीशे पर पड़ जाती है तो आपस में वो इस तरीके से चिपकी रहती है। ठीक, उसमें चिपकी रहती है। तो किस बल के कारण चिपकी रहती है, वो असंजक बल के ही कारण चिपकी रहती है। ठीक, जितना ज्यादा असंजक बल होगा उतनी ही जो है सघनता से वो चिपकी रहेंगी। ठीक, अब क्या हुआ, और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं बचपन में क्या होता था कि जब काजल लगाया करते थे ना, काजल, तो गांव के मम्मी लोग क्या करती थी कि जो है वो काजल को घर पे ही बना लेती थी। तो उसको क्या करती थी, उसको आंख पे लगा देती थी तो वो जो है फैल जाता था ना, वो फैल जाता था। जब आंख में लगाती थी तो काफी दूर तक फैल जाता था। क्योंकि फैल जाता था, इसलिए फैल जाता था वो, और इसलिए फैल जाता था क्योंकि उसमें असंजक बल कम होता था। उसमें क्या होता था, असंजक बल कम होता था। लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ, जैसे लेक्मी के आ गया या अदर कंपनी के जो है
काजल आ गए, जैसे कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो लेक्मी का जैसे आ गया, गार्नियर के शायद आते हैं, या जो भी कंपनियां हैं, मुझे इतना तो नहीं पता है, जो भी कंपनियां हैं, ठीक, जो काजल लगाती हैं, अच्छी कंपनी की अब आती हैं तो उनको लगा लेते हैं, तो जिससे क्या होता है वो फैलती नहीं, ठीक है। अन्यथा जो घर पे वाले लगाते थे तो एकदम पूरा वो यहाँ तक पूरा लेप जाता था, ठीक। लेकिन आजकल की जो कंपनियां हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, असंजक बल की मात्रा जो है अधिक होती है, इस कारण वो जो काजल होता है क्या वो फैलता नहीं, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या होता है सुबह सुबह नहाते हैं, ठीक, जब वेल मेंटेन होते हैं, निकलते हैं कहीं के लिए तो क्या करते हैं, फेशियल करते हैं, मतलब फेशियल यानी कि क्रीम पाउडर लगा के निकलते हैं। तो जैसे अपने चेहरे पर क्या होता है, देखो चेहरा मेरा जो हुआ, ये स्किन जो हो गई, मतलब ये एक प्रकार का अलग हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी पे क्रीम लगाते हैं, पाउडर को लगाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्रीम पाउडर हो गया दूसरा पदार्थ, और जो मेरा शरीर जो त्वचा होगी ये दूसरा चीज है। तो क्या हुआ, वो भिन्न भिन्न चीजें है ना, ठीक है, वो भिन्न भिन्न है। तो क्या हुआ, वो जितनी ही सघनता, जितना ज्यादा असंजक बल होगा उतनी ही सघनता से वो चेहरे पर चिपकेगा, और जिस कारण वो चिपक जाता है और हम लोग क्या दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, पाउडर को हम लगाते हैं अपने फेस पे तो क्या किस कारण चिपकता है, असंजक बल के कारण, ठीक है। और क्रीम को लगाते हैं चेहरे पर तो किस कारण चिपकता है, असंजक बल के ही कारण चिपकता है, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे काजल को लगाते हैं, ठीक है, तो किसके कारण, असंजक बल के ही कारण, ठीक। अब आपको पता चल गया ना कि जो है आकर्षण बल वह बल होता है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी और जिस बल के कारण आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ससंजक बल क्या होता है, समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी और पानी के मध्य लगने वाले बल को, दूध और दूध के मध्य लगने वाले बल को, ठीक है, और तेल के मध्य लगने वाले बल को, ठीक है। ये सबंता आपस में जो समान प्रकार के पदार्थ होंगे उनके मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं ससंजक बल। असंजक बल क्या होगा, असंजक बल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक जो है मतलब वो चिपके रहेंगे, ठीक है। जैसे काजल हो गया, काजल को लगाते हैं ना, ठीक, काजल एक दूसरा प्रकार का हो गया, ठीक है, और जो आंखों में लगाते हैं उसको तो ठीक वो अलग प्रकार से हो गया। तो इसलिए वो क्या होता है, असंजक बल के कारण ही आंखों पे हमारे चिपक जाता और फैलता नहीं है, ठीक है। और पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, तो चापे लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे पानी और दूध हो गया, ठीक है, और पानी हो गया और जैसे शीशा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, और से पानी की बूंदे और दीवार पर जो असंजक बल के कारण क्या होता है, बारिश होती है ना, तो जब बारिश की बूंदे दीवारों पर पड़ती हैं तो असंजक बल के कारण ही वो चिपकी रहती हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा असंजक बल होगा उतना ही अधिक जो है सघनता से वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे और चिपके रहेंगे, ठीक। धन्यवाद।